बॉलीवुड की फेमस सिंगर अलका याग्निक ने अभी हाल ही में अपनी सेहत से जुड़ी एक खबर सबके साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्हें रेयर सेंसरी हियरिंग लॉस हो गया है। इस कंडीशन को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उस पेशेंट की सुनने की क्षमता अफेक्ट होती है, यानी उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। और जब से ये खबर सामने आई है, तब से हर जगह बस यही सवाल है कि आखिर ये बीमारी क्या है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आज अनकट पर हम जानेंगे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल की सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा से इस हेल्थ कंडीशन के बारे में सब कुछ। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। अलका याग्निक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी इस हेल्थ कंडीशन के बारे में सबको जानकारी दी। उनके इंस्टा पोस्ट के मुताबिक एक सडन वायरल अटैक की वजह से उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का शिकार होना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। और इतना ही नहीं, इस पोस्ट में उन्होंने सबको इस हेल्थ कंडीशन को लेकर सावधान रहने को भी कहा है। तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है, ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, आइए जानते हैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा से। क्या होता है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस? ये एक अनएक्सपेक्टेड रैपिड हियरिंग लॉस है जो आपके यूजुअली एक कान को इफेक्ट करता है और मोस्ट कॉमनली इट कैन बी फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी। ये विद इन 72 आवर्स किसी भी पेशेंट या मरीज में डेवलप कर सकता है। कॉजेस क्या होते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के? फर्स्ट, इडियोपैथिक। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नोन रीजंस नहीं होते सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉजेज में बी वायरल लाइक साइटोमेगालिस वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज होता है बैक्टीरियल, यानी मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस और सिफिलिस। ट्रॉमा भी बहुत बड़ी रीजंस है जिसकी वजह से एसएनएचएल हो सकता है, जैसे हेड इंजुरीज, ब्रेन ट्रॉमास एंड मैरो ट्रॉमा। Another important things can be because of tumors. बहुत rare conditions में 1 to 2% cases में tumors, whether it is benign tumors or malignant tumors, अगर आपके auditory nerve यानी सुनने की नस के बगल में है तो ये आपको SNHL दे सकते हैं, बट ये 1 से 2% केसेस में होता है। Other important categories include drugs, जैसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कैंसर के बाद जो कीमोथेरेपी चलती है उसकी वजह से भी सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अदर मेडिकेशंस जैसे लूप डायूरेटिक्स, NSAIDs और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो लोग टीबी की आईवी मेडिकेशंस लेते हैं या टीबी की मेडिकेशंस लेते हैं उनमें ओटोटॉक्सिक फिनोमिनन या रहती हैं जिनकी वजह से लोगों में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डेवलप कर जाती है। क्या होती है इसकी ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज एन इमरजेंसी मेडिकल थेरेपी विच यू शुड बी सीकिंग। ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको इमीडिएटली अपने ईएनटी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप अपने ईएनटी डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें अगर आप हियरिंग लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1 या 2 दिन से। 72 आवर्स एक गोल्डन रूल होता है, यानी 3 दिन। अगर आप इस गोल्डन पीरियड को मिस करते हैं तो आप अपनी सुनाई से हमेशा के लिए हाथ धो सकते हैं। सो रिपोर्ट टू योर ईएनटी सर्जन विद इन 72 आवर्स ऑफ हियरिंग लॉस और वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। कभी कभी ओपीडी ट्रीटमेंट्स के द्वारा भी आप रिकवर कर सकते हैं। चांसेस ऑफ रिकवरी आर गुड अगर आपने रिपोर्टिंग अर्ली की है, क्योंकि मैक्सिमम कॉजेज में अननोन रीजंस की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डेवलप कर रहा है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या होती हैं? ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं आईवी स्टीरॉइड्स, एडमिशन के बाद एंटीवायरल्स, इंट्राटिम्पैनिक टेक्सा इंजेक्शंस, कान के द्वारा दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं जिससे हियरिंग इंप्रूव होती है, एंड डेफिनेटली हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल है और आपके डॉक्टर से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आप लेट ऑलरेडी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डेवलप कर चुके हैं तो क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हियरिंग असिस्टिंग डिवाइसेस यूज करनी चाहिए, स्पेशल ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए जो ऑलरेडी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक इमोशनल लेवल पे पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उन लोगों के लिए जो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस से सफ़र करते हैं। क्या तरीके हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? बहुत सारे तरीके हैं। लाउड नॉइज के एक्सपोजर से बचें। अगर आपकी प्रोफेशन लाउड नॉइज से एक्सपोजर
में है, जैसे कि फायरमैन, आर्मी ट्रेनिंग्स या मशीनरी के सामने यूज आपका बैठना, तो मोस्ट आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें, इससे प्रोफेशनल हैजार्ड्स कम हो जाते हैं। सेकेंडली, रेगुलर ईएनटी चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि ये आपको हर चीज़ों से, कान के स्पेशल सेंसेस से, यानी हर चीज़ों से ये आपको बचाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आप किसी कंसर्ट में जा रहे हैं जहाँ लाउड नॉइजेस एक्सपीरियंस करने की संभावना है, या डीजे नाइट, डिस्कोथेक्स ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ ईयर प्लग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हियरिंग लॉस या चक्कर जैसी चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो रही है, तो इमीडिएटली अपनी ईएनटी कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं। और तरीके, योगा, मेडिटेशन, ये सब आपको ज़रूर हेल्प करेंगे एसएनएचएल से प्रिवेंट करने के लिए। स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ कम करें, क्योंकि इससे भी एसएनएचएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो कोशिश करें कि आपकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहे। ऐसे लोगों को जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, वैसे लोगों में एसएनएचएल डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की जानकारी से जुड़ी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।